बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी हर वीडियो आपको 9th क्लास की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का इंट्रोडक्शन भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जो वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। क्या कहा जा रहा है हमें? कन्वर्ट दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। कन्वर्ट कह रहा है, हमें कहा जा रहा है तब्दील करें हम फॉलोइंग फ्रैक्शंस, दी गई फ्रैक्शंस, जो कि हमें क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दी गई हैं। फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? जो ऐसे हमारे पास ओवर की फॉर्म में आती है। जैसे हमने रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट किया था, तो हमने p/q की फॉर्म में नंबर्स लिखे थे, इंटीजर्स राइट किए थे। उसी तरह जो हमारे पास ओवर की फॉर्म में आते हैं वो हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं। इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, जिनको हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, डेसिमल्स में तब्दील करना है उनको। डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं? पॉइंट में जो हमारे पास आंसर्स आते हैं वो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं। अब जैसे मैं 17/25 को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 0.68। तो ये जो मेरे पास पॉइंट है ये मेरा डेसिमल है, और ये जो मेरे पास सॉल्व करके आंसर आया ये मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर आया। क्लियर? अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं कि हम किस तरह से इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में ला सकते हैं। सबसे पहले जब हमने इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में लाना है तो हमने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम वही डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे जो हम अपनी पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं। उसके बाद हम इनको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जो हमारे पास न्यूमरेटर है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, एंड नोमिनेटर होता है ऊपर वाला। ऊपर वाली टर्म हम हमेशा अंदर रखेंगे, क्लियर, एंड डिनोमिनेटर हम हमेशा बाहर रखेंगे, जिससे हम इसको डिवाइड करवाएंगे। क्लियर? अब उसके बाद देखें 25 और 17। अब हमें क्या करना है? 25 को मल्टीप्लाई करवाना है किसी ऐसे नंबर से कि हम मल्टीप्लाई करें तो 17 आ जाए या 17 से स्मॉल आ जाए। अब मैं 25 को 2 पे भी मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास 50 आता है। क्लियर? तो ये 17 से बहुत बड़ा है। अगर मैं कहूँ कि मैं 25 को 1 पे मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास तो 25 ही आएगा, वो भी 17 से बड़ा है, तो मैं वो नहीं राइट कर सकती। अब हमें क्या देखना है कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा 17 है वो बड़ा हो जाएगा और 250 हमारा स्मॉल हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम डेसिमल यूज़ करते हैं। जब हम डेसिमल यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम इसमें ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इधर डेसिमल लगाया, अब मैं यहाँ पर भी डेसिमल पुट करूँगी। उसके बाद मैं जितने चाहूँ ज़ीरो ले सकती हूँ। अब एक बात और आपने हमेशा याद रखनी है, हम कोई भी डिजिट हो, हमारा कोई भी हमने आंसर लेके आना, हम सिंपली डेसिमल से स्टार्ट नहीं करते हैं। डेसिमल से पहले हमारे पास एक ज़ीरो लगाना ज़रूरी है, ताकि देखने वाले को पता चले कि हमने यहाँ डेसिमल लिया है, यहाँ हमने यहाँ पर ज़ीरो पुट किया है, तो हमारा मकसद डेसिमल है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर डेसिमल लगाया, यहाँ पर भी मैंने लगाया, और अब मैं जितने चाहूँ ज़ीरो ले सकती हूँ। 1 2 3 4 5 6 जितने चाहें आप यहाँ पर ज़ीरो ले सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बगैर। क्लियर? अब आप देखिए ये मेरे पास 170 हो गया है। सो 25 को मैं ऐसे कौन से डिजिट पे मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास 170 आएगा या उससे कम आएगा? एक बात का क्या ख्याल रखा जाता है कि 170 जो हमारे पास इधर नंबर होता है वो आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, उससे कैपिटल नंबर हमारे पास नहीं आए। क्लियर? तो इस तरह जब मैं 25 को 2 पे मल्टीप्लाई किया 50 आया। इसी तरह आप कैलकुलेटर अपने पास रखें और उससे मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपको पता चल जाएगा आपका 170 कहाँ आ रहा है। सो 170 तो मेरे पास नहीं आता है। 25 7 ज़ार हमारे पास 175 आता है। सो 25 6 ज़ार हम कर देंगे 150। क्लियर? 150 राइट कर लिया। उसके बाद आपको सबको पता है जब हम डिवीजन करते हैं तो फिर हम इनको माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 0 एंड 5 माइनस 7 माइनस 5 सॉरी 2। अभी भी आप देखिए तो मेरे पास ये जो 20 है ये स्मॉल नंबर है 25 से। अभी भी मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा।
उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं फिर से एक ज़ीरो यहाँ पर लगाऊंगी और उसको नीचे ले लूँगी। अब उसके लिए क्या हमें ज़रूरत है, अब हम चाहें तो हम सिर्फ यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे और वही ज़ीरो हम यहाँ ले लेंगे। ये हमारे पास 200 बन जाएगा। क्लियर? इसके लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें एक और ज़ीरो चाहिए तो हम एक और डेसिमल लेंगे, नेवर। अब हमने एक दफ़ा डेसिमल लगा लिया है, अब हम जितने चाहें ज़ीरो ले सकते हैं। ये ज़ीरो हमने लिया था, इसको हमने यहाँ उतारा था। अब हमने एक और ज़ीरो लिया, उसको हमने इधर ले लिया, तो ये मेरे पास हो गया 200। अब मैं 25 को मल्टीप्लाई किस नंबर से करवाऊँ, मेरे पास 200 आ जाए या उससे लेस आ जाए। सो मैं जब 25 को 8 पे मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 200, जो कि कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सो इस तरह जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट हमारे पास इसका आंसर आएगा। क्लियर? सो इक्वल 0.68 आंसर। क्लियर? हमें डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर लेके आना था, तो हम डेसिमल में भी आंसर ले आए और हमारा आंसर 0.68 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास क्या है, 19/4। अब इसमें भी हमें यही करना है, डिनोमिनेटर को हमने बाहर रखना है और इसको 19 से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर 4 है, 4 को मैंने बाहर रखा, अंदर मैंने 19 राइट किया। अब अगर हम देखें तो 4 मेरे पास छोटा डिजिट है एंड 19 मेरे पास बड़ा है। अब मैं चाहूँ तो 4 और 19 को इजीली डिवाइड कर सकती हूँ विदाउट एनी पॉइंट और विदाउट एनी ज़ीरो। सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 पे, तो 4 4 ज़ार हमारे पास 16 आ जाएगा। इसको फिर हम माइनस करेंगे तो 9 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। सो अब देखें, अब अगर मैंने 3 को सॉल्व करना है तो 3 मेरे पास ऐसा नंबर है जो कि 4 पे मल्टीप्लाई नहीं होता है, 4 पे डिवाइड नहीं होता है। उसके लिए अब हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है। क्लियर? अब हमने क्या करना है, अब हमें पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं लगाना है, क्योंकि वो हम उस सूरत में लगाते हैं जब हमारा पॉइंट से पहले कोई डिजिट हमारे पास ना हो। अब जबकि हमारे पास पॉइंट से पहले 4 डिजिट है, सो हमें पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाने की नहीं है ज़रूरत। सो अब मैं सिंपल पॉइंट लगाऊंगी और अपना ज़ीरो लेके उसको इसके साथ डिवाइड करवाऊंगी। क्लियर? अब 30 मेरे पास 4 से कैपिटल आ गया है, तो अब मैं 4 7 ज़ार 28 कर सकती हूँ। क्लियर? और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 माइनस 28 करते हैं तो 2 आता है। अब 2 भी मेरे पास एक ऐसा नंबर आ गया है जो कि 4 से स्मॉल है, इसका मतलब हमें एक ज़ीरो और चाहिए। वो ज़ीरो लेके उसको जब हम नीचे उतारेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20। सो 4 5 ज़ार हम 20 करेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4.75 हमारे पास इसका आंसर आएगा। हमने इसको डेसिमल में चेंज करना था, हमारा आंसर डेसिमल में आ गया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमारे पास क्या है, 57/8। इसको भी हम डिवाइड करवाएंगे, 8 को बाहर रखेंगे एंड 57 पे डिवाइड करवाएंगे। अब इसमें भी हमारे पास वही कंडीशन है कि जो हमारा 57 है वो 8 से कैपिटल है। सो 8 7 ज़ार हमारे पास आता है 56। क्लियर? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि 8 से स्मॉल है, सो हमें फिर पॉइंट की ज़रूरत पड़ गई है। यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो लगा के उसको हम नीचे ले आएंगे। अब मेरे पास 10 बन गया, 8 से कैपिटल आ गया। सो अब 10 को हम करते हैं तो 8 2 ज़ार हमारे पास 16 आता है। सो इसका मतलब हमें 16 से कम नंबर चाहिए। सो 8 1 ज़ार हम इसको 8 कर देंगे। क्लियर? अब 10 माइनस 8 करेंगे, हमारे पास 2 आएगा। अब 2 भी हमारे पास एक ऐसा डिजिट है जो कि हमारा 8 से स्मॉल है। सो हमें फिर एक ज़ीरो चाहिए, जो कि ज़ीरो हम लगाएंगे और उसको इसी तरह नीचे ले आएंगे। अब 8 के टेबल में 20 कहाँ आता है, नहीं आता है। 20 से स्मॉल क्या आता है, 16 आता है। 8 2 ज़ार 16। क्लियर? अब हम 20 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 भी ऐसा डिजिट है जो 8 से स्मॉल है, इसके लिए भी हमें एक ज़ीरो चाहिए। सो ज़ीरो लेंगे। क्लियर? अब 8 के टेबल में 40 किधर आता है,
8 के टेबल में हम 8 5 ज़ार करें तो हमारे पास 40 आ जाता है। क्लियर? ये जो एरोज़ हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किए हैं कि आपको पता चल रहा है हमने ये ज़ीरो यहाँ कैसे उतारे हैं। क्लियर? आप चाहें तो इसको क्वेश्चन के अपने पार्ट में सॉल्व नहीं करें। इसका आंसर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ गया 7.125। क्लियर? इसको भी हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, 205/18। इसको भी सेम उसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे। 205 एंड डिनोमिनेटर 18 को बाहर रखेंगे। अब 205 मेरे पास ऐसा डिजिट है जो 18 से कैपिटल है, सो इसको भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अब आप देखिए अगर मैं 18 को 205 तीनों ही डिजिट्स ले लूँगी तो मेरे पास बहुत कैपिटल नंबर हो जाएगा। अब अगर मैं 1 और 2 स्टार्ट वाले 2 डिजिट्स लेती हूँ तो वो भी मेरे पास 18 से कैपिटल है। क्लियर? आपने एक बात और देखनी है, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए अंदर वाला जो डिजिट हो वो 18 से या कोई भी डिनोमिनेटर से कैपिटल हो तो आपने देखना है कि क्या इसके तीनों डिजिट हम लें कि 2 लें। अब एग्जांपल, अब मेरे पास 205 है और 18 है। 18 के हमारे पास 2 डिजिट्स हैं और 205 के 3 हैं। क्लियर? अब अगर मैं इसके सिर्फ 2 डिजिट्स ले लूँ, 5 को मैं कट कर दूँ, इग्नोर कर दूँ, और अगर मैं सिर्फ 2 और 0 ले लूँ तो ये भी मेरे पास 18 से कैपिटल है, इससे साथ मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अब अगर एग्जांपल, अगर यहाँ मेरे पास 20 की जगह 16 होता, 1 16 5 और 18। क्लियर? तो मुझे ज़रूरत पड़ती कि मैं 16 ना लूँ, मैं 5 भी साथ लूँ। क्लियर? अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पहले इसको 2 डिजिट से सॉल्व करूँगी, बिकॉज 18 1 ज़ार मैं करूँगी तो मेरे पास 18 आंसर आ जाएगा। क्लियर? और अब मैं 205 में से 18 माइनस करूँगी। अब हम क्या करेंगे, ये 5 हमारा इसी तरह नीचे आ जाएगा। क्लियर? इस 5 को हमने छोड़ा नहीं है, इसको हमने डिले किया है, उसके बाद वो 5 नीचे आ जाएगा और 20 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब हमारे पास 25 भी ऐसा डिजिट बन गया जो कि 18 से बड़ा है, सो 18 1 ज़ार फिर से करेंगे तो 18 आ जाएगा। क्लियर? अब 25 और 18 हम कट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7। अब 7 मेरे पास 18 से स्मॉल हो गया, इसका मतलब कि हमें अब पड़ी है डेसिमल की ज़रूरत। सो डेसिमल लेंगे इधर भी और इधर भी, और फिर हम चाहें तो 0 लेके उसको नीचे ले आए। अब मेरे पास आया 70। अब 18 3 ज़ार हमारे पास होता है 57, 18 3 ज़ार 54 सॉरी, और अब 70 और 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 6 16। अब 16 भी 18 से छोटा है, 0 लेंगे उसको हम नीचे उतारेंगे, 160 बनाएंगे। अब 18 को 160 का मल्टीपल हमने करना है, सो 18 को 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 144। क्लियर? अब 160 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, फिर से हमारे पास 16 आएगा। क्लियर? और फिर हम 0 उतारेंगे, 160 हो जाएगा। अब फिर 160 आ गया तो इसका मतलब हम फिर 18 को 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। फिर से हमारे पास वही कंडीशन बन गई। अब हम फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 160 सब्ट्रैक्ट 144 तो हमारे पास फिर से 16 बन जाएगा। क्लियर? अब हम फिर एक 0 लेंगे, उसको नीचे उतारेंगे और फिर हमारे पास 160 बन जाएगा। उसके बाद हम फिर जब 18 को 8 पे 144 करेंगे तो ये तो हमारे पास फिर 60 बन जाएगा, सॉरी 16 बन जाएगा। क्लियर? सो ये मेरा जो है, अब मैं इसको जितना मर्जी सॉल्व कर लूँ ये कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अब फिर 160 आ गया। क्लियर? 16 आ गया है तो हम 0 लगा के इसको 160 बना सकते हैं। फिर हम इसको 18 8 ज़ार 144 करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 16 आएगा, फिर उसको 0 लगाएंगे। सो ये मेरे पास अब
8 8 8 8 8 8 ही आंसर आएगा। इसके आगे जितना आप जाएंगे वो सब आपके पास 8 8 8 8 ही आएंगे। सो हम इसको यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे और इसका आंसर हम क्या राइट कर लेंगे, 11.3। अब एक बात और देखें, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 आपने कर लिए। पॉइंट के बाद आपके 4 डिजिट्स आ गए आंसर में। इसको हम 5 डिजिट्स कर लेंगे, क्लियर। और फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पॉइंट के बाद जो 5 वाला डिजिट है वो हमारे पास 5 से कैपिटल है या स्मॉल है। अगर वो हमारे पास 5 या उससे कैपिटल होगा तो हम उसमें से 1 कैरी कर लेंगे अपने लास्ट डिजिट पे। अब जैसे कि इसको हम और सॉल्व करें तो ये मेरे पास अगर मैं 0 लगाऊं 160 बन जाएगा। ओके, 0 इधर भी और इधर भी लगा दिया और इधर आ जाएगा 8 आ जाएगा। 18 8 जार 144 और फिर ये मेरे पास बच गया 16। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स मेरे पास आ गए। एंड पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद मैंने अपना 5 वाला डिजिट देखा कि ये मेरे पास 5 है या 5 से कैपिटल है, क्लियर। तो अब जो मेरे पास 8 है इट मीन्स कि वो 5 से कैपिटल है, तो 8 में से मैं 1 कैरी दे दूंगी उसके लास्ट नंबर पे। लास्ट नंबर क्या है 8 के साथ वाला, 8। तो जब मैं 8 में से 1 इसको कैरी दूंगी तो मेरे पास ये 9 बन जाएगा, क्लियर। इसका ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि मैं फिर इधर 1.388 और ये मेरे पास क्या बना था, 9 बना था। लिख के बताती हूँ, 9। अब 9 लिखने का मकसद मेरे पास ये है कि आगे मैं 8 8 8 8 करी जाऊँ और ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आंसर आता है मेरे पास 8 8 अनलिमिटेड 8 आ रहे हैं। इसको मैं ऐसे डॉट्स लगा के कंटिन्यू शो करवाऊँ तो उससे बेहतर है कि हम 1 कैरी करके इसको 9 बना दें और अपना यहाँ पर आंसर शो करवा दें, क्लियर। बिकॉज हमें क्वेश्चन में बस ये कहा गया है कि फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो वो हम कर रहे हैं, क्लियर। जब हमें ये कहा जाएगा ना कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग शो करें तब हम इस तरह आंसर लिखेंगे, तब हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्लियर। कैरी दे के उसको हम 9 नहीं बनाएंगे या अपना क्वेश्चन नहीं ख़त्म करेंगे, हम फिर ऐसे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग शो करवाएंगे, क्लियर। पार्ट 5 देखें, हमारे पास क्या है 5/8। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे 5 and 8। अब जो हमारा 5 है वो 8 से कैपिटल है। सो अब हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी है कि हम इसको डेसिमल करें, क्लियर। और डेसिमल से पहले 0। अब मैंने यहाँ डेसिमल कर लिया, सो अब मैं यहाँ पर 0 पुट कर सकती हूँ, क्लियर। अब ये मेरे पास हो गया 50। अब 8 6000 हमारे पास होता है 48, क्लियर। 50 में से 48 माइनस किया, हमारे पास आ गया 2। अब फिर हमें यहाँ पर 0 की ज़रूरत पड़ी है, 0 लेंगे उसको यहाँ नीचे उतार लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 20। सो 20 तो आता नहीं है 8 के टेबल में। 2s are 16, क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया है 20 and 16, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। सो अब हमें फिर 0 चाहिए। अब एक दफ़ा हमने डेसिमल लगा लिया है तो हम जितने चाहें उसमें 0 ले सकते हैं। अब 40 बन गया। अब 8 5 हमारे पास होता है 40, क्लियर। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन हुआ कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसमें हमें कोई भी कैरी करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 0.625 हम इसका आंसर डेसिमल में ले आए हैं, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 25/38। 25 को अंदर रखा, 38 को बाहर रखा। अब 25 भी हमारे पास 38 से स्मॉल है, सो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 ले लेंगे, क्लियर। अब 38 6000 हमारे पास क्या आएगा 228। आप कैलकुलेटर अपने पास रखें और 2 से शुरू कर सकते हैं, पहले 2 से करें फिर 3 से करें। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपके पास यहाँ तो ये नंबर आना चाहिए या इससे स्मॉल आना चाहिए। इस नंबर से कैपिटल आप यहाँ नंबर राइट नहीं कर सकते, क्लियर। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। ये भी स्मॉल है तो 0 लगा लेंगे हम, क्लियर। अब हमारे पास 220 बन गया।
अब 6000 हमारे पास क्या था, 228। सो इसका मतलब हम 6000 तो नहीं कर सकते। सो फिर जब हम इसको 5 पे करके देखेंगे तो 38 5000 हमारे पास 190 आ जाएगा। क्लियर। अब हम 220 को और 190 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 एंड 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम 0 लगाएंगे क्योंकि 30 भी 38 से स्मॉल है। ये हमारे पास 300 हो गया। अब 38 6000 हमारे पास तो 228 था। सो 38 7000 हमारे पास क्या होगा, 266। क्लियर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। उसके बाद अब हमें फिर 0 चाहिए, 340 हो गया। 38 8 जार 304। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। ये भी हमारे पास स्मॉल है, हम फिर एक 0 लेंगे, फिर उसके साथ करेंगे, 360 बन गया। अब 38 9 जार करेंगे तो हमारे पास 342 आ जाएगा। क्लियर। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखें, ये हमारा क्वेश्चन हमने डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट सॉल्व कर लिए। जब आपका कोई क्वेश्चन लेंथी हो जाए और वो कंप्लीट सॉल्व ना हो रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि डेसिमल के बाद आपके 5 डिजिट्स आ जाए, वहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर। अब आपके डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स आ गए हैं। सो अब हमें ज़रूरत नहीं है इसको आगे सॉल्व करने की, बिकॉज हम इसको आगे जितना मर्जी सॉल्व करते जाएं ये अब ख़त्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, चलता रहेगा। सो हम इसको यहीं पे ही पैकअप कर देंगे। 0.657। अब आप देखें तो 9 में से 1 कैरी करके 8 राइट कर सकते हैं, या जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। क्लियर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।